औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अच्छा, मैंने आज के लिए अर्ज़ किया था कि थोड़ा सा कुछ बादाम पिस्ते खा के आइएगा। याद है कि कैसे कहा था इस तरह की कोई चीज़, लेकिन बहरहाल कोशिश करते हैं कि जिस हद तक हो सके हम ये समझा सकें। ये बातें जो हम आज करेंगे ये आम तौर पर हौज़े के तुल्लाब जो वहाँ पर इल्म हासिल करते हैं, इन बारीकियों को वो लोग सीख पाते हैं, मेहनत कर पाते हैं, इसलिए कि अच्छा खासा टाइम लगाना पड़ता है। इसके अंदर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, पता नहीं वो लीस्ट कॉमन फैक्टर LCF इन्वॉल्व है, HCM इन्वॉल्व है। जिनको मैथ्स आती है वो शायद निस्बतन ईजीली समझ सकें, बट स्टिल आई विल ट्राई कि आप बेहतर से बेहतर अंदाज में इसको समझ पाएँ। तो खुलासे कलाम ये था कि वसीयत और मीरास में जो हमारी सारी बातें हुई आपके साथ, वो यहाँ तक पहुँची। ये हो चुका था बीवी और शौहर की मीरास, हमने पढ़ लिया था ना। अगर शौहर खातून का इंतकाल हुआ तो मर्द को या आधी मिलेगी या 1/4, 50% या 25%, जबकि औरत को या 25% या 12.5%। ठीक है, आधा या 1/4 मर्द को, 1/4 या 1/8 औरत को। राइट, यहाँ तक होगी बात। अब एक इंतहाई अहम मसला जिसकी तरफ अक्सर तवज्जो नहीं होती, वो मसला पहले सुन लें, फिर आपको समझाऊँ आगे जाके। अगेन ये आपको स्लाइड्स मैंने ज़ीशान से कहा है कि आपको मिल गई हैं, लिहाजा प्लीज़ आप स्लाइड्स वाली बातें ना लिखें, कोई नई बात है तो वो लिखें। देखिए, मिसाल के तौर पर एक शख्स, फ़र्द, मैयत, हमने कहा ना हम हमेशा लफ्ज़ मैयत से स्टार्ट करेंगे, सारे रिश्ते इस मैयत से डिफ़ाइन करेंगे। एक शख्स का इंतकाल होता है, फ़र्ज़ करें जनाब अली जो 1000 रुपये छोड़ के मरता, बीवी को कितना मिलेगा? चले मैं एक मिसाल आसान सी बनाऊँ, 8000 रुपये छोड़ के मरा तो कितना मिलेगा बीवी को? 1/4, 2000। अगर औलाद ना हुई तो, और हुई तो 1/8 है ना, 1000 रुपये मिलेंगे। तो 8000 के या तो 2000 मिलेंगे, 1/4 हो जाएगा, या 1/8 करेंगे तो 1000 मिल जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन होता ये है कि औरत को एक्चुअली इस पूरे 8000 का 1/4 नहीं मिलता। यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड मनकूला और गैर मनकूला जायदाद। मनकूला जायदाद किसे कहते हैं और गैर मनकूला किसे कहते हैं? थोड़ा सा मुश्किल हो गया लफ्ज़, हम आसान कर दें। ज़मीन में से औरत मीरास नहीं पाती, ज़मीन में से औरत को मीरास नहीं मिलती। ज़मीन पर जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है उसमें से मीरास मिलती है। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि एक शख्स एक मकान छोड़ के वाला, बहुत सादा मुश्किल एग्जाम्पल में नहीं जाते, मकान छोड़ के वाला मसलन फर्ज करें 200 गज का। ठीक है जी। ये 200 गज के प्लॉट की वैल्यू कितनी, यानी उस इलाके में इसी जगह पर एक प्लॉट होता जिस पर कोई मकान बना हुआ ना होता, तो उस प्लॉट की वैल्यू कितनी थी? हम फर्ज कर लेते हैं जनाब वैल्यू 25 लाख रुपये। सही जी। और जब मकान बन गया उस मकान की वैल्यू थी 50 लाख रुपए। ठीक है जी। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मकान 50 लाख का बिक रहा है, असल में पूरा मकान 50 लाख का नहीं है, 25 लाख की ज़मीन है और 25 लाख का ही पूरा ढांचा जो खड़ा हुआ है इस पर, जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग है, दीवारें हैं, खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, छतें हैं, राइट। तो ये पूरा जो इस पर खड़ा हुआ स्ट्रक्चर, इसकी वैल्यू 25 लाख रुपए, और जनाब अली ज़मीन की वैल्यू 25 लाख रुपए। औरत को 50 लाख का 1/8 नहीं मिलता, 25 लाख का 1/8 मिलता, यानी और कम हो गया औरत का हिस्सा। क्लियर हुई बात? समझ में? औरत को ज़मीन जो है वो गैर मनकूला है,
ज़मीन से नहीं मिलता कुछ, मकान में से मिलेगा, ठीक है नहीं। तो इस मकान की कीमत का अंदाज़ा लगाया जाएगा मतलब 25 लाख रुपए। इसका 1/8 कितना बनता है, 1/4 कितना बनता है, उसको मिल जाएगा और उसे कहा जाएगा कि ये तुम्हारा हिस्सा तुमको मिल गया। क्लियर बात। अब अगेन मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन और आज का आंसर कर दूँ, क्योंकि और ऑडियंस में सुनते हैं इसको, कि एक मतलब फिर यहाँ पर महसूस हो रहा है कि औरत के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ठीक है नहीं, बहुत क्लियर महसूस हो रहा है। इसका जवाब अगेन ये है, यानी इसके लिए यूँ समझ लीजिए कि किसी एक फर्द, एक औरत, एक ख़ानदान की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इस्लामिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। उस इस्लामी तहजीब के एतबार से इस्लाम औरत के लिए पसंद करता ही नहीं है कि वो तन्हा रहे। इस्लाम उस औरत को रिकमेंड करता है कि तुम किसी से शादी करो। आज तक तुम्हारी किफ़ालत फलां इंसान की ज़िम्मे थी, वो गया तो तुम्हें खालिया छोड़कर नहीं जा रहा। मसलन फ़र्ज़ कर लें, वो अगर 8,000 रुपये छोड़ के जा रहा है तो तुम 1,000 दे के जा रहे हैं, 8 करोड़ छोड़ के जा रहा है तो 1 करोड़ छोड़ दे के जा रहा है। बट स्टिल इस्लाम तुमसे कह रहा है कि आज के बाद तुम्हारी किफ़ालत किसी और की जिम्मेदारी, तुम किसी और से शादी करो। क्लियर हो रही बात। अच्छा, अब यहाँ पर आने के बाद एक ऐसा मौजूद छिड़ता है कि जो आम तौर पर किसी भी जगह पर ख़वातीन सुनना पसंद ही नहीं करती, यानी इसके बारे में बात ही करना नहीं पसंद करती। यानी अगर हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर एक खातून बेवा हो रही है 40 साल की एज में, 50 साल की एज में, 55 साल की एज में, और हम कहते हैं शादी करो, आप कहते हैं किसी बातें करें वाला ना, मैं किससे शादी करूँगी? अच्छा चले मैं करने को तैयार हूँ, कौन से शादी करेगा भाई? ये सारे मामला जेन्युइन सीरियस मामलात हैं। इसका जवाब ये है कि इसके लिए बहरहाल हमें उस सोसाइटी के बनने का इंतज़ार करना पड़ेगा जहाँ एक से ज़्यादा शादियाँ बहुत आसानी के साथ कॉमन हों। जब तक वो माशरा हम तश्कील देने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक वो वाला माशरा तश्कील नहीं पाएगा, औरत मज़लूम रहेगी। और एक जुमले के अंदर अगर आप उसे आप बहस न करें, ध्यानदारी के साथ आप उस पर सोचें, तो औरत मज़लूम रहेगी। द वर्ड मज़लूम के साथ एक कनेक्शन है जालिम का। कोई जालिम है तो कोई मज़लूम है ना। औरत मज़लूम रहेगी और उसमें जालिम भी 100% औरत ही होगी, 100%, नॉट इवन 99%। पता नहीं बात में पहुंचा पाया कि नहीं पहुंचा पाया। यानी अब तो ये बातें हम उम्र के हिस्से में पहुंच चुके हैं कि हमारे लिए बहुत सारी बातें बहुत क्लियर हैं। यानी ऐसा नहीं है कि औरत फितरी तौर पर किसी मर्द की दूसरी बीवी बनना पसंद नहीं करती। यानी कोई भी एक बार शादी करता है दूसरी औरत से, तो औरत को पता होता है कि मैं दूसरी बीवी बन के जा रही हूँ, तो दूसरी बीवी बनने में औरत को प्रॉब्लम नहीं है, पहली बीवी को प्रॉब्लम है। इसका ताल्लुक औरत से नहीं है, इसका ताल्लुक मर्द से नहीं, इसका ताल्लुक पहली बीवी से। तो अगर बहुत ज़्यादा आसान अल्फाज में हम बात करें तो जालिम पहली बीवी रहेगी। और मुझे मालूम है कि इस वक्त मैं इस डिबेट में भी नहीं पढ़ना चाह रहा, और लेकिन बहरहाल दूसरी बात, इसका एक बहुत अहम पहलू और भी है कि फिर मिसाल के तौर पर मर्द कहता है कि नहीं भाई, मैं पसंद नहीं कर सकता कि मेरे बाद मेरी औरत मसलन दरबदर हो जाए, वो को शादी। अच्छा, हमारे सिस्टम जो एक प्रैक्टिकल है कि भाई वो दरबदर हो जाएगी ऐसा वैसा, तो ठीक है भाई, तुम ज़िंदगी में उसको मकान दे दो, वो मर गई तो तुम दरबदर हो जाओगे, याद रखना। और या इस तरह से बंटवारा कर लो कि बहरहाल ना कुल्ली तौर पर वो दरबदर हो, ना कुल्ली तौर पर तुम दरबदर हो। तुम डिसाइड कर लो कि भाई चाहे 80 गज का है, चाहे 120 गज का है, चाहे 200 गज का है, चाहे 400 गज का है, आधा इसका है आधा मेरा। कि अगर वो मर गया तो आधा विरासत में चला जाएगा, मैं आधा तो मालिक हूँ। मैं मर गया तो आधा विरासत में चला जाएगा, आधी के मालिक तो है, राइट। अगर वो सोल्यूशन करना है। लेकिन एक तीसरा इंतहाई अहम सोल्यूशन, आमतौर पर 90% केसेस में, 95% केसेस में मियाँ बीवी साहिबाने औलाद होते हैं, ऐसा ही जो अगर वो वाले सोल्यूशन को नहीं मानते हैं, सेकंड मैरिज,
थर्ड मैरिज, फोर्थ मैरिज, अगर उस सोल्यूशन को नहीं मानते तो फिर मर्द की जिम्मेदारी बनती है, औरत की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों की इस तरह से तरबियत करें कि अगर खुदा न खास्ता बाप का इंतकाल होता है, मर्द का इंतकाल होता है, तो उसकी बीवी को इस मरहूम के बच्चे इज्जत दें, संभालें, दरबदर ना होने दें। वहाँ से हो रही बात। तो हर तरह के सर्कमस्टांसेस, एक इंसान देख रहा है कि मेरी औलाद कैसी है, मेरी बेटियां कैसी हैं, मेरे बेटे कैसे हैं, मेरे दामाद कैसे हैं, मेरी बहुएं कैसी हैं, ये सब चीज़ देखता है। फ़र्ज उसको शायद और तरीके से वसीयत करके जाए, और तरह से प्लानिंग करे अपने मरने की। वी शुड प्लान फॉर आवर डेथ। यानी एक महीने के लिए फ़र्ज करने की आज ये मर गया, हो सकता है, पॉसिबल है, ये सुनो, यस है, मुमकिन है मैं इस कुर्सी से उठ के ना जाऊँ, तो क्या आज के दिन मैंने अपनी बीवी के लिए कुछ इंतजाम करके रखा है कि नहीं? हर औरत को सोचना चाहिए मैं आज फर्स्ट क्लास दुनिया से चली गई तो मैंने अपने शौहर के लिए, बच्चों के लिए कुछ सोचा है कि नहीं? इंसान वो गाफिल प्लानर है जो अपने प्लान्स में अपनी मौत को कभी भी शामिल नहीं करता। हर गैर यकीनी चीज़ को शामिल कर लेता है। अगर बारिश हो गई, अगर ज़लज़ला आ गया, अगर फलां हो गया, अगर फलां हो गया, जिसका कोई कंफर्मेशन नहीं कि होगा कि नहीं होगा, उनके सौगल ना हो, लेकिन अपनी मौत को कभी शामिल नहीं करता जो डेफिनेटली होने वाली, राइट। एनीवेज, तो ये ज़रा देख लें, बीवी और शौहर की वरासत में जुमला कर दिया। औरत घर, बागात, इनकी ज़मीनों से मीरास नहीं पाती, ना असल से ना उनकी कीमत से। यानी ज़मीन का कुछ मिलेगा ही नहीं उसको, ना ज़मीन का टुकड़ा मिलेगा, ना उसकी कीमत मिलेगी। ये स्लाइड है आपके पास, मत लिखें, नो नीड टू राइट। ना असल से ना उनकी कीमत से। हाँ, उन ज़मीनों पर मौजूद घर, दरख्त, पौधे, फसलें जो भी इस वक्त अवेलेबल है, या तो एक ज़मीन बंजर पड़ी और उसे कहा जाएगा खुदा भी तुम्हारा कुछ भी नहीं, या उस पर बाग लगा हुआ। मसलन फ़र्ज़ कर लें इस तरह की ज़मीन अगर बेची जाए, 1 एकड़, बाग आमतौर पर बड़ी ज़मीनों पर होते हैं, 1 एकड़ मसलन 10 एकड़ 50 एकड़, नहीं पता मुझे कितनी, फ़र्क एक हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। 1 एकड़ ज़मीन कितने की? 10 लाख रुपए की। बाग समेत दो तो कितने की है? 25 लाख रुपए की, मिसाल के तौर पर। और उससे कहा जाएगा 15 लाख में से मीरास मिलेगी तुझे, 10 लाख में से। फर्स्ट में बंजर पड़ी है, कीमत ही 10 लाख है, बाग बनाई नहीं किसी ने इसको, और उससे कहा जाएगा खुदा हाफ़िज़, यू डू नॉट हैव एनी राइट इन टर्म्स ऑफ, क्या कहते हैं, तरका, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। क्लियर है बात? हाँ, ज़मीनों पर मौजूद घर, दरख्त, बागात, पौधे, फसलें इनकी कीमत से मीरास पाती है, लेकिन असल से वहाँ भी मीरास नहीं पाती। अच्छा, इसी बुनियाद पर एक बहुत बड़ा मसला सॉल्व होता है, मैं आपको बताऊँ, अकायद का, हमारे तारीख़ का, सीरत अहले बैत का, कि आज क्लेम किया जाता है कि पैगंबर के साथ फलां की कब्र बनाई गई। किसने बनाई? मतलब बीवी ने बनाई अपने बाप की कब्र। जवाब ये कि बीवी को तो ज़मीन में हिस्सा मिलता ही नहीं है, ना असल में ना कीमत में। तो खैर फिर मामला कहीं से कहीं निकल जाता है। अब आ जाइए, थोड़ा सा आपको नज़दीक को भी देखना पड़ेगा, अगर नहीं नज़र आ थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ईमानदारी की बात यह है कि मैं सिर्फ 1-1.5 घंटा टाइम दे पाया हूँ, बहुत जल्दी में स्लाइड्स बनी हैं, तो थोड़ा सा आपको जो है वो अच्छा, लेकिन बहरहाल 5 लेवल्स में इनको हमने डिवाइड किया है। और फर्स्ट ग्रुप उसका भी ए, हमने कहा था ना, फर्स्ट ग्रुप ए बी, सेकेंड ग्रुप ए बी, थर्ड ग्रुप ए बी, तो यहाँ फर्स्ट ग्रुप का सिर्फ ए, वही हमने लिया, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा देखिए इसके अंदर क्या गुंजाइशात है। ग्रोह अव्वल, पहली सूरत सिर्फ एक वारिस। जब हम इन 5 सूरतों को मुकम्मल कर लेंगे तो आप कुछ भी सोचें, इन 5 में से बाहर नहीं होगी वो चीज, ठीक है। पहली सूरत क्या, सिर्फ एक वारिस है। अच्छा, पहले ग्रोह में था कौन कौन? माँ बाप, औलाद। ए, औलाद ना होने की सूरत में औलाद की औलाद, तो हमने औलाद की औलाद तो नहीं लिया, पोते पोतियाँ, नवासे नवासियों को हमने
नहीं ले, हम सिर्फ चाह रहे हैं कि सिर्फ एक चीज़ समझें, सिर्फ एक वारिस। अच्छा, सिर्फ एक वारिस में फ़र्ज़ करने मरने वाले मरा और ग्रोह अव्वल में एक ही वारिस है, तो एक वारिस कौन होगा? या बाप होगा, या माँ होगी, या बेटा होगा, या बेटी होगी। अगर एक ही वारिस है तो देयर इज़ नो फिफ्थ ऑप्शन। ऐसा ही बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलिएगा। अगर मरने वाले का सिर्फ एक वारिस है, क्योंकि या लिख लो या सुन लो, बेटा ये मिलेंगी तुमको, स्लाइड्स मिल गई हैं, बल्कि फॉरवर्ड हो चुकी हैं ऑलरेडी। लिसन एंड अंडरस्टैंड, देन यू विल बी एबल टू राइट इट वेरी इजीली, बिकॉज आई हैव वेरी लेस टाइम। प्लीज़ प्लीज़, ठीक है, नाराज़ नहीं होना। अगर एक इंसान का इंतकाल हुआ, राइट, और उसका एक ही वारिस है, तो चार ही चीज़ें मुमकिन है। या वो एक वारिस बाप है, या वो एक वारिस माँ है, या वो एक वारिस बेटा है, या बेटी। कोई पांचवी चीज़ पॉसिबल है, ठीक है जी। हम ग्रोह अव्वल एक ही बात कर रहे हैं। तो अगर एक ही वारिस है, सिर्फ बाप है, मुकम्मल विरासत उसको मिल जाएगी। सिर्फ माँ है तब भी मुकम्मल विरासत उसको मिल जाएगी। सिर्फ बेटा है तब भी मुकम्मल विरासत उसको मिल जाएगी। सिर्फ बेटी है तब भी। सिंपल है, इसका कोई नहीं, इसमें रॉकेट साइंस मुश्किल ये कुछ नहीं है। दिस इज द ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट। अच्छा, इन्हें होगा क्या, आप वो जहन में रखिए सारी बातें, वसीयत और वो सारी चीज़ें कि मरने वाला हमारा पहले वसीयत को अलग करो 1/3, सॉरी बल्कि उससे पहले उसके कर्जे, पता नहीं खौफ, वो अलग करो, हज अलग करो अगर उसके बाकी था, उसकी वसीयत अलग करो, बीवी का हिस्सा 1/8, या शौहर था तो मर्द का इंतकाल हुआ था तो मसलन मर्द औरत का इंतकाल हुआ था तो मर्द का हिस्सा, मर्द का अलग होता। फिर अब इसका वारिस कौन है, इस मरहूमा का या इस मरहूम का, या माँ है या बाप है या बेटा या बेटी, फ़र्ज़ कर लें एक ही वारिस है। तो जो सारा का सारा बचेगा, सब कुछ वो कटौतियों के बाद, वो सारा का सारा चला जाएगा किसको, उस एक वारिस को, चाहे बाप है, चाहे माँ है, चाहे बेटा है, चाहे बेटी। यानी आप ज़रा गौर करें, कोई औरत शादी करके अपने शौहर के घर जाती है, वो लड़का अपनी माँ के साथ अकेला रहता है, इसका मतलब उनकी शादी हो जाती है इससे, और फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता औलाद नहीं होती, 5 साल 10 साल गुजर जाते हैं और इत्तेफाकन शौहर का इंतकाल हो जाता है। अब ये कौन रह गया वारिस, माँ और बीवी। शरई कानून के अतबार से बीवी घर से बाहर औलाद नहीं थी, अगर 25% मिलेगा, ज़मीन का नहीं, मकान, बाकी 75% किसको मिल जाएगा, सारा का सारा। बात समझ में आ रही? फ़र्ज़ करें बेटा बाप के साथ रहता था, सारा का सारा मिल जाएगा किसको, बाप को। अच्छा, फ़र्ज़ करें माँ बाप नहीं थे मरहूम के, मियाँ बीवी थे, एक बच्चा हुआ और शौहर की डेथ हो गई, अब बीवी को 1/8 मिलेगा, इसलिए की औलाद है, बाकी सारा बेटे का है या बेटी का है। समझ आ रही? अच्छा, बात आगे बढ़ाते हैं। अगर ये क्लियर हो गई तो इस तरह हमारी 5 सूरतें होंगी, और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे इट विल बिकम मोर डेंजरस टू अंडरस्टैंड। यानी अब यहाँ से जो है ना आपके ये भी आसान है। दूसरी सूरत सिर्फ औलाद। अच्छा, हम ये मरहूम, माँ बाप और औलाद, सबसे पहले सूरत क्या थी, सिर्फ एक वारिस, तो या ये था या ये था या ये था, ये, ठीक है। अब आ जाते जनाब अली सिर्फ औलाद, यानी माँ बाप हैं, हम फर्ज करते हैं कि मरने वाले की सिर्फ औलाद है। तो औलाद क्या क्या होगा, एक बेटा डिस्कस कर चुके, एक बेटी डिस्कस कर चुके, क्या बचा, चंद बेटे, यानी चंद से मुराद एटलीस्ट 2, या चंद बेटियां या बेटा और बेटी, चाहे फिर एक क्यों, तब भी वारिस 2 हो गए, वारिस 1 ना रहा। क्लियर है बात? तो चंद बेटे, चंद बेटियां, या बेटा और बेटी, या बेटे और बेटियां, या बेटा और बेटियां, या बेटे और बेटी, राइट, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ किड्स, बच्चे, चिल्ड्रन, खत्म, माँ बाप नहीं। तो अगर सारे के सारे बेटे हैं बराबर तकसीम कर लेंगे, सारी की सारी बेटियां हैं बराबर तकसीम कर लेंगे, सिंपल। बेटे और बेटियां दोनों हैं तो लिद्दक्कर हर बेटे को 2 बेटी फर्ज कर लिया जाएगा, बेटे को बेटी का डबल मिलेगा। क्लियर बात यहाँ पे?
कोई समझने मुश्किल है? एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक आदमी का इंतकाल हुआ, 10 रुपये छोड़ के मारा, ठीक है जी। फर्ज करने जनाब अली के 2 बेटे थे। अब हम वो सारी बातें मैं बार बार डिस्कस नहीं करूँगा, वो वसीयत निकालो, ये निकालो, वो निकालो, आखिर में 10 रुपये मिराज के बच्चे, ठीक है। 2 बेटे हैं, दोनों को 5-5 रुपये मिल जाएंगे, सिंपल। 2 बेटियाँ हैं, दोनों को 5 रुपये मिल जाएंगे, सिंपल। एक बेटा एक बेटी, तो इसके हम 3 हिस्से करेंगे, 3 रुपये 33 पैसे, 3 रुपये 33 पैसे, 3 रुपये 33 पैसे। एक 3 रुपये 33 पैसे बेटी को मिल जाएंगे, 6 रुपये 66 पैसे बेटे को मिल जाएंगे। क्लियर बात अच्छी तरह से? फर्ज करें एक बेटा एक बेटी और 2 बेटे थे, कितने हिस्से होंगे? इसका आसान फार्मूला है, हर बेटे को 2 बेटी फर्ज कर लो, तो 2 बेटे तो 4 बेटियां फर्ज कर लो, प्लस एक बेटी 5 हिस्से कर लो। एक हिस्सा बेटी को मिल गया, 2 हिस्से एक बेटे को मिले, 2 हिस्से एक बेटे को मिला, तो 10 रुपये थे तो 2 रुपये एक बेटी को मिल गए, दोनों बेटों को 4-4 मिल गए, तो हर बेटे को बेटी का क्या मिला? डबल मिला। वाइस वर्सा, 2 बेटियां थी एक बेटा था, तो 2 बेटियां हो गई, इस एक बेटे को 2 बेटियां फर्ज कर लो, 4 हिस्से करेंगे, 2.5 रुपये इसको, 2.5 रुपये इसको, 5 रुपये इसको। क्लियर है? अच्छा, अगर आपके लिए कोई बात क्लियर नहीं भी हो तो इसको आप बार बार सुनिएगा, तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए कि बहरहाल इनमें से कोई मुश्किल चीज़ नहीं। दूसरी सूरत मुकम्मल हो गई, मैं आगे बढ़ूँ। अब यहाँ से जो है वो खतरनाक, बड़ा खतरनाक। तीसरी सूरत माँ बाप, लेकिन ये भी इतना खतरनाक नहीं है, आसान, कि भाई हम फर्ज करते हैं कि मरने वाले की सिर्फ माँ बाप है। सिर्फ माँ बाप का मतलब माँ और बाप दोनों हैं। अगर सिर्फ माँ है तो हम पढ़ चुके हैं पहले, सिर्फ बाप है तो हम पढ़ चुके हैं, हम फर्ज कर रहे हैं कि औलाद है ही नहीं। तो एक ही सूरत पॉसिबल है कि माँ और बाप दोनों। जब माँ और बाप दोनों होते हैं तो यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मैं इसकी डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, लेकिन देयर इज़ अ थिंग दैट इज़ कॉल्ड कलाला। मेरे ख्याल में जो वर्ड है कलाला, मैं नहीं चेक कर पाया कि वाकई कलाला यहीं पर इस्तेमाल होता है कि नहीं। अगर रॉन्ग हो तो प्लीज़ बेहतर तो सॉरी, मैं बाद में इसकी इस्लाह कर दूँगा, बता दूँगा आप लोगों को। बट व्हाट आई रिमेंबर, इसलिए कि मैं बड़ी किताबों को नहीं देख पाया तो तौज़ी में लफ्ज़ कलाला इस्तेमाल हुआ नहीं है, मिनहाज वगैरह देखने के टाइम मिलाने। तो बहरहाल वर्ड कलाला या वॉट एवर वर्ड, वारिस या माँ बाप ही। अगर कलाला है तो माल के 6 हिस्से होंगे, माँ को 1 हिस्सा मिलेगा, बाप को 5 हिस्से मिलेंगे। कलाला नहीं है, माल के 3 हिस्से होंगे, माँ को 1 हिस्सा मिलेगा, बाप को 2 हिस्से मिलेंगे। क्लियर है? यहाँ पर कलाला क्या होता है हम बताएंगे भी। यानी एक शख्स का इंतकाल हुआ, किसी की औलाद नहीं है, पर्सनल बीवी है, मान लेते बीवी को उसका समझ लिया, ठीक है, सब कुछ हो गया, वसीयत सब निकाल ले, औलाद है ही नहीं, बीवी को साइड पे हिस्सा मिल गया, उसका खत्म हो गई बात। अब बचे 60 रुपए, तो इस 60 रुपए के 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा मिलेगा किसको? माँ को, 2 हिस्से मिलेंगे बाप को, यानी 20 रुपए मिलेंगे माँ को, 40 रुपए मिलेंगे किसको? बाप। लेकिन अगर मरने वाले का कलाला हुआ तो अब माँ को 20 नहीं मिलेंगे, माँ को मिलेंगे 10, बाप को मिलेंगे 50। 6 हिस्से होंगे, एक हिस्सा माँ को मिलेगा, 5 हिस्से बाप को मिलेंगे। क्लियर होगा अच्छी तरह से? व्हाट इज दिस कलाला? कलाला है मरने वाले के 2 भाई या 4 बहनें या 1 भाई और 2 बहनें। जिस शख्स का इंतकाल हुआ, अगर इसके 2 भाई हैं, ये 4 बहनों का भाई है ये जो फौत हुआ, या 1 भाई और 2 बहनों का भाई है, तो उनको नहीं मिलेगी कुछ भी, लेकिन ये 2 भाई अपनी माँ का हिस्सा कम करवा देंगे, या वो 4 बहनों की वजह से माँ का हिस्सा कम हो जाएगा,
या उस एक भाई और दो बहनों की वजह से माँ का हिस्सा कम हो जाए। शायद इसका रीज़न ये समझ में आता है कि बाप को चूँकि पालना है, शादियाँ करनी है, तालीम है, पता नहीं क्या 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 जो भी, कि भाई अगर ये है तो फिर इसका हिस्सा जो है ना माँ को 1/6 दो, क्योंकि माँ तो ऑलरेडी बाप की किफ़ायत में है ही ना। मीरास के एतबार से इसको 1/6 मिलेगा। हाँ, अगर दो भाई नहीं, एक भाई है, एक भाई और एक बहन है, कलाला पूरा नहीं, तो फिर माँ को 1/3 मिलेगा और बाप को, मरने वाले के बाप को 2/3। क्लियर है यहाँ तक? आप में से हर एक के लिए क्लियर है? कोई मुश्किल समझने में, डाइजेस्ट करने में? मुझे नहीं पता था इतना फास्ट आप लोग जा सकते हैं। आई वाज थिंकिंग के बहुत मुश्किल होगी, लेकिन बहरहाल लिखा हुआ पढ़ने में आ रहा है, क्लियर है? तो एक बार फिर देख लें। तीसरी सूरत सिर्फ माँ बाप, यानी माँ और बाप। सिर्फ माँ को यहाँ पर क्यों नहीं पढ़ रहे? इसलिए कि पहली सूरत में पढ़ चुके हैं। सिर्फ बाप को क्यों नहीं पढ़ रहे? इसलिए कि पहली सूरत में पढ़ चुके हैं। अच्छा, माँ और बाप से औलाद को क्यों नहीं पढ़ रहे? इसलिए कि आगे आने वाली है। इस वक्त हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? पहली सूरत में सिर्फ माँ, सिर्फ बाप, सिर्फ बेटा, सिर्फ बेटी पढ़ लिया। दूसरी सूरत में सिर्फ औलाद, चंद भाई, सॉरी चंद बेटे, चंद बेटियां या बेटे और बेटियां, उनको पढ़ लिया। माँ बाप में चंद माएँ, किसी भी इंसान की चंद माएँ नहीं होती, एक ही माँ होती, एक ही बाप होता। तो माँ और बाप, तो माँ और बाप को जना सिर्फ माँ है तो सारा सारा मिल जाएगा, सिर्फ बाप है तो सारा सारा बाप को मिल जाएगा। लेकिन अगर माँ और बाप दोनों हैं तो माँ को 1/3 मिलेगा, बाप को 2/3 मिलेगा। लेकिन अगर कलाला है तो कलाला की वजह से कलाला को तो कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन माँ का हिस्सा इस कलाला की वजह से कम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? फिर अब माँ को मिलेगा 1/6 और बाप को मिलेगा 5/6। आप लोग रियली खुश नसीब हैं। अपने लिए एक सलवात पढ़ें आप लोग। अलबत्ता एक कलाला की शर्त है, नंबर 1 पेदारी हो, यानी एटलीस्ट बाप सेम हो अगर माँ अलग भी हो, और नंबर 2 जिंदा हो। क्लियर? तो ये असर होंगे वरना असरअंदाज नहीं हो। अच्छा जी, चौथी सूरत ये थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, हमारे पास टाइम बहुत है, तकरीबन 1.5 घंटा है, तो हम बहुत आराम से इसको पढ़ पाएंगे। अब चौथी सूरत है माँ, बाप और औलाद। यानी अब आप देखिएगा मेरी तरफ, हम ऊपर से माँ और बाप दोनों को ले रहे हैं, यानी वहां पर किसी को कम नहीं कर रहे। अब सारा जो चेंजिंग होगी वो कहाँ होगी? औलाद में। माँ बाप एक बेटी, माँ बाप एक बेटा, माँ बाप एक से ज़्यादा बेटियाँ, माँ बाप एक से ज़्यादा बेटे, माँ बाप बेटा और बेटी दोनों। जितनी भी सूरत चेंजिंग होगी कहाँ पर होगी? औलाद में। माँ और बाप सेम रहेंगे क्योंकि मरने वाले की माँ और बाप दोनों जिंदा हैं। अच्छा, अगर एक जिंदा हुआ तो वो 5वीं सूरत है। किन लोगों में? तो 5वीं सूरत को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह वक्फे के बाद। ये भी शायद वक्फे के बाद कुछ जाएगा। तो चौथी सूरत क्या है? माँ और बाप दोनों है, तो दिस इज द कांस्टेंट। यानी आप कोई भी सूरत फर्ज करेंगे, आप ये फर्ज करेंगे कि माँ और बाप तो दोनों जिंदा हैं, मरहूम के माँ और बाप जो तो जिंदा हैं, ये ज़्यादा चांसेस नहीं होते आमतौर पर, फिर भी कोई यंग डेथ हो जाए तो होते हैं, ठीक है। तो मरहूम के माँ बाप प्लस औलाद। अब वो औलाद एक बेटा है, एक बेटी है, चंद बेटे हैं, चंद बेटियां हैं, या बेटे और बेटियां, सब कुछ है। देखिए जी, 1 बाय 1। सबसे पहले जनाब अली माँ बाप प्लस एक बेटी। अच्छा, ये कलाला एक बेटी में भी आ जाता है। कलाला कहाँ आ जाता है? एक बेटी में भी, यानी माँ भी है, बाप भी है, प्लस एक बेटी भी है। कलाला नहीं, फर्ज करें कलाला नहीं, यानी एक इंसान का इंतकाल हो, इसके 2 भाई या 4 बहनें नहीं, इसका इंतकाल हुआ, इसके माँ बाप है और एक बेटी है। आसान है?
माँ बाप है और एक बेटी है। तो माँ को मिलेगा 1/5, यानी माल के 5 हिस्से होंगे। सिंपल 5 हिस्से, एक हिस्सा माँ को मिल जाएगा, एक हिस्सा बाप को मिल जाएगा। 3 हिस्से किसको मिलेंगे? बेटी को मिलेंगे। मैंने 10 रुपये छोड़ के गया, 2 रुपये माँ को मिल जाएंगे, 2 रुपये बाप को मिल जाएंगे, 6 रुपये बेटी को, एक बेटी। क्लियर? अच्छी तरह क्लियर। अच्छा, अगर कलाला हुआ तो? अगर कलाला हुआ तो माँ को कितना मिला था पहले? 1/6। जब सिर्फ माँ बाप थे और कलाला नहीं था तो माँ को मिला था 1/3। राइट, याद है पिछली स्लाइड के अंदर। और अगर कलाला था तो कितना मिला था? 1/6। अगर कलाला है तो बाकी कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा, सिर्फ माँ कैसा डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी माँ को मिल जाएगा 1/6 बजाय 1/5 के। बाप को वही 1/5 मिलेगा, बेटी को वही 3/5 मिलेगा, लेकिन बाप को मिलेगा कितना? सॉरी, माँ को मिलेगा कितना? 1/6। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा आसान अल्फाज में एग्जाम्पल लेते हैं। फर्ज कर लें मरने वाला 60 रुपीज छोड़ के मारा। कितने? 60। तीसरी सूरत में आ जाए, अगर कलाला नहीं था तो माँ को कितना मिलना था? 20 रुपये, 1/3। और बाप को 40। ऐसा ही था, आसान है। और अगर कलाला था तो माँ को मिलने थे 10 रुपये, बाप को मिलने थे 50 रुपये। क्लियर? अब इसी सूरत हाल में बेटी भी आ गई। जब बेटी आ गई तो 60 रुपये के कितने हिस्से होंगे? 5 हिस्से। कलाला नहीं है, कलाला नहीं। कितने हिस्से होंगे? 5 हिस्से। 5 हिस्से करें, एक हिस्से में कितना आएंगे? 60 को डिवाइड करें, 5 हिस्से करें। हेलो, 12। हर हिस्से में 12 12 12 12 12 12। 5 हिस्से हो जाएंगे। 12 रुपये माँ को मिल जाएंगे, 12 रुपये बाप को मिल जाएंगे, 36 रुपये किसको मिल जाएंगे? क्लियर? मुश्किल तो नहीं, आसान है। हेलो, अच्छा, लेकिन अगर कलाला आ गया, माँ के 12 रुपये थे वो कितने हो जाएंगे? 10 रुपये। 60 में 1/6 कितना है? हेलो, मैंने क्या कहा था? बेटी का ऐसा डिस्टर्ब नहीं होगा, बाप का ऐसा डिस्टर्ब नहीं होगा, सिर्फ माँ का ऐसा डिस्टर्ब होगा। माँ को मिले थे 12 बगैर कलाला के, बाप को मिले थे 12, बेटी को मिले थे 36। कलाला आ गया, बाप के वही 36, सॉरी बेटी के वही 36, बाप के वही 12, माँ को मिलेंगे 10, बच गया कितने? 2 रुपये। आ रही समझ लो, सब साथ साथ हैं। फिर सुन लें, 2 रुपये बच गए ना, वो जाएंगे बारना की जेब में, कुल्फी खाएंगे वालों। ऐसे ही? नहीं, ऐसा नहीं, नहीं बड़ा ये ना, एक बार फिर समझ ले पहले, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि 2 रुपये कहाँ जाएंगे। अब सबकी नजर लगी 2 रुपये पे, 58 को भूल गए सब, ठीक है ना? दोबारा आ जाएं, समझे पहले आराम से। यानी हमने कहा था कि अगर औलाद नहीं है, फिर सुने, औलाद नहीं है तो माँ बाप को 3 हिस्से हो जाएंगे, 1 हिस्सा माँ को मिल जाएगा, 2 हिस्से बाप को मिल जाएंगे। 60 रुपये थे, 20 अम्मा को मिल गए, 40 अब्बा को मिल गए। लेकिन अगर कलाला हो तो माँ को 10 मिले और बाप को 50 मिल गए। ऐसे ही था। अच्छा, अब इन माँ बाप के साथ एक बेटी आ गई। जब एक बेटी आ गई तो माँ के 5 हिस्से होंगे, 12 12 12 12 12। एक हिस्सा माँ को मिल गया 12, एक हिस्सा बाप को मिल गया 12, 3 हिस्से बेटी को मिल गए 36।
आसान है। लेकिन अगर कलाला था तो बेटी का ऐसा डिस्टर्ब नहीं होगा, 36 मिल जाएंगे। बाप का ऐसा भी डिस्टर्ब नहीं होगा, 12 के 12 मिल जाएंगे। बाप से मराद मरने वाले का बाप। क्लियर है? माँ का ऐसा डिस्टर्ब होगा, कलाला की सूरत में माँ को सिर्फ 1/6 मिलता। तो माँ को जब 1/6 मिला तो वही 60 में उसको 10 मिले, हालांकि मिलने थे 12, तो बच गए कितने? 2 रुपये बच गए। क्लियर है? इस 2 रुपये का क्या होगा? अब यहां पर 2 अलग अलग फतवे हैं। एक फतवा यह है कि नहीं, ये 2 रुपये जो जायद है ये पूरा का पूरा माँ को मिलेगा। यानी यूं समझे कि पहले कलाला ने कटौती करवाई, लेकिन बाद में एक दूसरा रूल आया कि जो बच गया वो किसको दो? माँ को। दूसरा फतवा उलमा का ये कि नहीं, ये माँ से कट गया। जब माँ से कट गया तो ये उसी रेशो से बाकी 2 वारिसों में तकसीम हो जाएगा। बाकी 2 वारिस कौन थे? मरने वाले का बाप और मरने वाले की बेटी। क्लियर है? उनको किस रेशो से मिला था, आपको अंदाजा है कुछ? आहिस्ता आहिस्ता। बाप को कितने मिले थे? 12। बेटी को कितने मिले थे? कितने हो गए टोटल? 36 से 12 कितने हो गए? 48। ठीक है ना? 48 हो गए। 48 में से बाप को मिले 12। 48 से कितना मिला 12 बाप को? 1/4। क्यों? हमने 5 हिस्से किए थे ना। माँ वाला हिस्सा तो निकाल दिया फिलहाल, बाकी बचे 4 हिस्से। तो 4 में से 1 हिस्सा किसको मिला था? 3 हिस्से किसको मिले थे? तो अगर 4 हिस्से किए जाएं तो 1 हिस्सा बाप का था, 3 हिस्से बेटी के थे। ये 2 रुपए है ना, इसके भी 4 हिस्से करो। 1 हिस्सा बाप को दे दो, 3 हिस्से बेटी को दे दो, नंबर। तो 2 रुपए में से 50 पैसे मिल जाएंगे बाप को, मजीद 1.5 रुपये मिल जाएगा किसको? क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? नहीं, क्या क्लियर नहीं हुआ? कलाला जो मरने वाले के बहन भाई ही हुए ना, तो इनको नहीं मिलेगा जो माँ की कम हो? नहीं, कलाला आपको मिलता कुछ नहीं है, तो इसकी वजह से कट जाते हैं। हम किसी ने इसको कलाला कहते हैं। कलाला itself their personalities ना, तो उनकी वजह से कट रहा, उनको नहीं मिल रहा। ये this is the struggling for us. बेसिक ये है कौन? देखिए भाई होगा। जब इनको मिल ही नहीं रहा तो उनकी वजह से कट हो रहा। कुरान क्या काम क्या करें? तो फार्मूला है अगर इसकी शरीयत का। यानी मसला ये है कि वैसे ही माँ को 1/3 और बाप को 2/3 क्यों मिल रहा था? मुझे नहीं समझ में आ रहा था। माँ को ज़्यादा मिलना चाहिए, माँ की इतनी इज्जत है। जब इज्जत करवाने की बात है कहा कि माँ का फिर का बाप का, तो 75% किसका हुआ? जब पैसे देने की बात है तो कहा कि 1/3 माँ को दे दो, 2/3 बाप को दे दो। लेकिन उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया? उसने कहा यस। तो ये सारा इसके अंदर क्यों की तो गुंजाइश ही नहीं, क्या की गुंजाइश है? समझ में आ रहा है कि वो अगर दूसरी शादी कर लेती है खातून। ये आपका ख्याल है, मेरा ख्याल है, ये सब तुक्के हैं हमारे। वो जानता है उसने ऐसा क्यों किया। हम तुक्के लगाए, मना नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि दीन इसलिए कर रहा है। बस हम ये मिस्टेक हम ये करते हैं। आपको ये कहने में हर्ज नहीं है कि मुझे लगता है कि शायद ये राज हो, बिल्कुल कह सकते हैं आप। अगर आपको लगता है तो आपके नहीं लगता नहीं करें, क्योंकि अगर आपको लगता था और आपने कहा तो सच कहा, नहीं लगता था और कहा तो झूठ कहा। लेकिन आप ये कौन होते कहने वाले कि मैं ये कह रही हूँ कि दीन ने इसलिए कहा है, यह हमें नहीं पता। क्लियर है बात? तो कलाला एक ऐसी चीज़ है कि जो माँ के हिस्से पर असरअंदाज होता, मिलता कुछ नहीं कलाला को। अगेन समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली कलाला को मिलता है, क्योंकि जब बाप का हिस्सा ज़्यादा होता है तो बाप बेहतर ख्याल रखेगा मरने वाले, क्योंकि मरने वाले तो औलाद थी ना बाप की, तो इसी के भाई बहन थे। तो अगर मिसाल के तौर पर मेरा एक बेटा मर गया, समझाने के लिए मैं क्या, और मेरे बेटे के 2 भाई थे ऑलरेडी,
तो मेरे बेटे की मीरास मुझे मिलेगी 5/6। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि मैं दूसरे बेटों का सही ख्याल रख सकूँगा। ये मेरा ख्याल है, तुक्का है कि ये रीज़न है इस काम का। हम समझ रहे बात को? तो अल्टीमेटली फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, जब मैं मरूंगा तो किसको मिलेगा? उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि बनना तो मर गया मेरा एक बेटा, तो अब मेरे वारिस कौन बनेंगे? जिंदा बेटे। वाज़ेह हो रही बात? क्लियर हो रही? यानी मेरी बीवी को मेरा 1/8 मिलेगा अगर मेरा, बाकी सारा मेरे बच्चों को ही जाएगा ना। क्लियर हो रही बात? तो वो क्या रीज़न है वो खुदा बेहतर जानता। डायरेक्टली कलाला को कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी माँ के हिस्से पर असरअंदाज होते हैं। तो सिंपल कोई औलाद वगैरह नहीं थी और कलाला भी नहीं था, तो माँ को 1/3 मिला, बाप को 2/3 मिला। लेकिन अगर कलाला था तो माँ को 1/6 मिला। जब इनके साथ एक बेटी भी आ गई और फिर कलाला था, तो माँ को 1/6 ही मिलेगा, जबकि बेटी को मिलेगा 3/5, बाप को मिलेगा 1/5। कलाला नहीं था, चले पहले गिल लें, मरने वाला मर गया, माँ है, बाप है और एक बेटी है। 5 हिस्से कर दो, सिंपल 5 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा माँ को दो, एक हिस्सा बाप को दो, 3 हिस्से बेटी को दे दो। क्लियर हो गया? सही। अच्छा, कलाला आ गया। कभी देखो, बेटी को वही 3/5 मिलेगा, बाप को वही 1/5 मिलेगा। तो आप पहले 5 हिस्से करो, 12 आ गए। बेटी को 36 दे दिए, बाप को 12 दे दिए, कितने बचे? 12 बचे। कभी माँ को 1/6 मिलता है, तो 60 के अगर 6 हिस्से होते तो कितना होता? 10 होता ना। तो माँ को 10 मिल जाएगा, बच गया कितने? 2। क्लियर हो गया? अभी 2 रुपये कहाँ जाएंगे? ये 2 रुपये कहाँ जाएंगे? फिक्र में हमारे पास 2 फतवा हैं टोटल। एक फतवा ये है कि ये 2 रुपये माँ को चले जाएंगे, यानी प्रैक्टिकली कोई फ़र्क कलाला ना कलाला का कुछ प्रैक्टिकली नहीं पड़ा, इल्मी एतबार से पड़ा कि माँ को 10 रुपये जो है वो विरासत के मिले और 2 रुपये जनाब वाली कलाला वाले घूम के फिर मिले। लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो वही हुआ कि माँ को 12 रुपये मिले। अगर सिस्टम का फतवा ये होता तो हम ये सारी बातें कलाला की करते ही नहीं यहाँ पर, चौथी सूरत में, सिर्फ तीसरी सूरत में करते, क्योंकि वहाँ तो डेफिनेटली असरअंदाज होता है, वहाँ पर कोई इख्तलाफ नहीं। यहाँ पर सारे मामले तो एक फतवा ये है कि वो 2 रुपये माँ को दे दो, तो बात बिल्कुल ख़त्म हो गई, कोई मसला होगा ही। एक फतवा ये है कि नहीं, ये हिस्सा अब जो 2 रुपये बच गए, तो टोटल वारिस कितने थे? एक माँ थी, एक बाप था और एक बेटी थी। माँ को साइड पे कर दिया आपने 10 रुपये देंगे, अभी 2 रुपये बच गए, तो सर ये 2 रुपये इन दोनों में तकसीम कर दो और उसी एतबार से तकसीम करो जिस एतबार से इनको पैसे मिले। तो बाप को कितने मिले? 12। बेटी को कितने मिले? 36। ये 4 हिस्से थे ना, 5वां हिस्सा तो माँ का था जिसमें से हमने 2 रुपये बचा लिए, वरना उसूल में 4 हिस्से थे, 12 12 12 12। तो 12 में से एक हिस्सा बाप को मिला, 3 हिस्से बेटी को मिले। तो 4 हिस्सों में से एक हिस्सा बाप का था और 3 हिस्से बेटी के थे। इस 2 रुपये के जो बच गए ना, इसके भी 4 हिस्से करो। 2 रुपये बाप को दे दो, सॉरी 8 आने बाप को दे दो, और 1.5 रुपये क्या करो? बेटी को दो। ये 2 फतवा हैं। आका सिस्तानी का फतवा कौन सा है? जवाब ही कोई सा भी। And this is the most difficult part of this problem. आगा सिस्तानी ने फतवा नंबर 1 को फतवा दे पा रहे हैं, न फतवा नंबर 2 का। तो वो कहते हैं एहतियात करो, आपस में मुसालियत करवाओ। अब वो मुसालियत कैसे होगी? वो आप भी चाय पिए, मुझे नहीं पता आपको चाय मिलती कि नहीं मिलती, कम से कम मैं चाय पी गया हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अच्छा जनाब, कुछ बातें हमने आपके साथ की, कुछ ऐसा लग रहा है कि समझ में आ रहा है, जहन में बैठ रहा है। ये मुश्किल तरीन पार्ट है। मैं इस मुश्किल तरीन पार्ट को आखिर के लिए रख देता हूँ, क्योंकि बाकी सब आसान है उसके बाद। तो पहले हम समझ लें आसान वाले पार्ट को, फिर अगर वक्त बचा तो उस मुश्किल पार्ट को देखेंगे, इसलिए कि तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है वो हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल है। तो फ़िलहाल आप यूँ समझ लीजिए जनाब अली कि चौथी सूरत है जहाँ माँ बाप और औलाद क्या कहते हैं वारिस हैं। तो माँ बाप तो हैं ही। अगर एक बेटी है तो आप फ़र्ज़ कर लें कि जनाब अली कलाला नहीं है, तो बात आसान हो जाएगी। या कलाला की कहानी नहीं तो 5 हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा माँ को, एक हिस्सा अब्बा को, 3 हिस्से बेटी को। अगर एक बेटी, और अगर माँ है प्लस बाप है प्लस बेटियाँ हैं, एक बेटी तो भी 5 हिस्से, बेटियाँ हैं तो फिर 6 हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा माँ को, एक हिस्सा बाप को, बाकी सारे से बेटियों को बराबर। इज दैट क्लियर? तो अगर सिर्फ एक बेटी है तो ही 5 हिस्सों की कहानी है, और फिर वो कलाला वाली कहानी आती। मतलब अगर एक से ज़्यादा बेटियाँ हैं तो फिर कलाला हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे 6 हिस्से होने। तो कलाला होता भी था तो 6 हिस्से एक बेटा 6 मिलता था माँ को, तो वैसे ही 6 हिस्से होते। एक हिस्सा बाप को मिलेगा, एक हिस्सा बाप को मिलेगा। जिन्हें 60 रुपये छोड़ के गया, 10 रुपये अम्मा के, 10 रुपये अब्बा के, 40 रुपये बेटियाँ आपस में बांट लेंगी। 2 बेटियाँ हैं 40-40, 3 बेटियाँ हैं, सॉरी 2 बेटियाँ हैं 20-20, 3 बेटियाँ हैं मसलन उसी हिसाब से, 4 बेटियाँ हैं 10-10, 6 बेटियाँ हैं मसलन फर्ज कर लें, जो भी 40 बराबर तकसीम हो जाएगा। अम्मा अब्बा का 10-10 रुपये रहेगा, ख़त्म। क्लियर है? आसान है, नो डिफिकल्टी। आगे बढ़े। माँ बाप, एक बेटा या बेटे। अच्छा, एक बेटे और बेटियों में फ़र्क था, लिहाजा अलग किया हमने। अगर एक बेटी तो 5 हिस्से होने, 1, 1 और 3। बेटी है तो 6 हिस्से होने, 1, 1 और 4 बराबर। लेकिन अगर बेटा या बेटे हैं तो इन तमाम सूरतों में 6 हिस्से होने, एक हिस्सा माँ को, एक हिस्सा बाप को, बाकी बेटे। एक बेटा है तो 4 के 4 उसको मिल जाएंगे। 2 बेटे हैं बराबर, 3 बेटे हैं बराबर, 4 बेटे हैं बराबर, 5 बेटे बराबर, वो 1/6। सिंपल 1/6 का कानून है, कोई मसला नहीं। माँ और बाप दोनों प्लस बेटा 6 हिस्से, माँ और बाप दोनों प्लस बेटे 6 हिस्से। माँ का एक हिस्सा, बाप का एक हिस्सा। अगर 1 है तो 4 के 4 हिस्से बेटे के, 2 है तो बराबर, 3 है तो बराबर, 4 है तो बराबर, 5 है तो बराबर, व्हाटएवर। क्लियर है? आखिरी चीज़ बच जाती है माँ और बाप, ये तो दोनों ही हैं, बेटा और बेटी का कॉम्बिनेशन, कोई मसला नहीं, कोई 6 हिस्से। यानी कोई मुश्किल नहीं। अगर ये कलाला वाली कहानी ना होती तो यूँ समझ लीजिए कि हर सूरत में 6 हिस्से हैं, एक हिस्सा माँ का, एक हिस्सा बाप का, जो बाकी 4 हिस्से बच गए। हर बेटे को बेटी का दुगना मिलेगा। तो अगर एक बेटा एक बेटी थे, 3 हिस्से हो जाएंगे। 2 बेटे 2 बेटी थे, कितने हो जाएंगे? 6 हिस्से हो जाएंगे। 2 बेटियाँ और एक बेटा था, 4 हिस्से हो जाएंगे। जो हमने पहले समझाया था कि बेटे को बेटियों का दुगना मिलेगा, ख़त्म। हर बेटे को 2 बेटियाँ फर्ज कर लो। तो इस सारी की सारी तकसीम में कि माँ बाप के साथ एक बेटी चंद बेटियाँ, एक बेटा चंद बेटे या बेटे बेटियाँ, सब में 1/6, सिवाय सूरत में जब एक बेटी हो, वहाँ पर 5, एक हिस्सा माँ को, एक हिस्सा बाप को, 3 हिस्से बेटी को। इसके अलावा हर सूरत में क्या होगा? 6 हिस्से। अच्छी तरह क्लियर है? तो चौथी सूरत भी हमारी 1 मिनट के अंदर ख़त्म हो गई। बहुत आसान थी। यानी अगर कलाला वाली मुश्किल ना होती यहाँ पर, अगर सिस्तानी का फतवा ये होता कि नहीं वो 2 रुपये जो है वो माँ को मिलने वाले हैं, तो हम सिंपल कहते कि यार एक बेटी हो तो जनाब अली 5 हिस्से होने, आगे बात करते ही नहीं। और अगर एक से ज़्यादा बेटियाँ हैं, या बेटा है या बेटे हैं या बेटे और बेटियाँ हैं, तो और सूरत में 1/6 हिस्से होने, 6 हिस्से होने, एक हिस्सा माँ को, एक हिस्सा बाप को, और बाकी या बेटों को या बेटियों को या बेटे बेटियों में जो सिलसिला तक। लेकिन ये सारी बात क्लियर हो गई आपके लिए अच्छी तरह से, राइट? बात तो आगे बढ़ाएं। इस राइट को छोड़ते हैं इसलिए कि एहतमालात वाली जो पुरानी कहानी चल रही थी ना मुश्किल वाली, वो है 5वीं और आखिरी सूरत, माँ या बाप और औलाद।
या माँ है या बाप है, और साथ में औलाद है। तो अब अगेन या एक बेटी है या बेटियां हैं या एक बेटा चंद बेटे हैं, सारे उस, तो सब जगहों पर एक नहीं है, लिहाजा में अलग अलग समझाया है। माँ या बाप, माँ ऑब्लिक बाप, यानी या माँ है कोई एक प्लस एक बेटी है, कितने हिस्से होंगे? 4। माँ या बाप प्लस एक बेटी, कितने हिस्से होंगे? 4। एक हिस्सा या माँ या बाप जो भी था उसको मिल जाएगा, 3 हिस्से बेटी। कोई 60 रुपये भी फर्ज कर लें तो 15 रुपये माँ को मिलेंगे, अगर माँ जिंदा थी, या बाप तो बाप को मिलेंगे, बाकी 45 रुपये किसको मिल जाएगी? बेटी को मिल जाएंगे। यही 60 रुपये आप 60 लाख समझ लें तो 15 लाख माँ या बाप को मिलेंगे, 45 लाख बेटी को मिल जाएगी। ठीक है, आसान है, मुश्किल तो नहीं। अच्छा जी, माँ या बाप प्लस बेटियाँ हों तो बाकी 5 हिस्से हो जाएंगे। माँ या बाप को एक हिस्सा मिल जाएगा, 4 हिस्से बेटियों में बराबर तकसीम हो जाएंगे। तो अगर एक बेटी तो 4 हिस्से हुए माँ या बाप के साथ, एक से ज़्यादा बेटियां थी तो 5 हिस्से हो गए माँ या बाप के साथ। अब इसके बाद जितनी भी सूरतें हैं, एक बेटा चंद बेटे, एक बेटा एक बेटी, एक बेटा चंद बेटियां, चंद बेटे एक बेटा, चंद बेटे चंद बेटियां, जितनी भी सूरत है, हर सूरत में 6 हिस्से होने। माँ या बाप को 6 हिस्सा मिलेगा, बाकी सारा एक बेटे को मिल जाएगा, या चंद बेटे बराबर तकसीम कर लेंगे, या अगर बेटे और बेटियां दोनों हैं तो लिज़्ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन, हर बेटे को बेटी का दुगना मिलेगा। खत्म हो गई जी, बीवी क्लास खत्म हो गई, खुश हो जाओ। यकीन नहीं आ रहा ना, ट्रेन पहुंच गई। तो दैट्स वेरी सिंपल, राइट। तो अगर ये कलाले वाला मसला हटा दिया जाए, अगर कलाले वाला मसला हटा दिया जाए तो तकसीम बड़ी आसान है। अच्छा, इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये 4 आपको मिल जाएंगे। तो खुदा न खास्ता कहीं भी इंतकाल होता है तो शरीयत आपसे हाफ़िज़े का इम्तिहान नहीं लेती, आपके ईमान का इम्तिहान लेती है कि भाई जो लिखा है वो अमल करने को तैयार हो कि नहीं। शरीयत को इससे गरज नहीं कि आपने रट्टा लगाया कि नहीं लगाया, शरीयत को इससे गरज है कि आपने अमल किया इस पर या नहीं किया, तो देखिए अमल कर। तो अब आपके जहन में कोई भी ऐसी सूरत आती है कि रोहन साहब ये डिस्कस नहीं हुई, सब कुछ डिस्कस हो गया है, सिर्फ बाप, सिर्फ माँ, सिर्फ एक बेटा, सिर्फ एक बेटी, सूरत तो माँ बाप, माँ बाप है ही नहीं, सिर्फ औलाद में आ जाओ। सिर्फ एक बेटा डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ एक बेटी डिस्कस कर चुके हैं। लिहाजा या बेटे होंगे या बेटियां होंगी या बेटे और बेटियों का कंबाइन होगा। अगर बेटे हैं इक्वल, बेटियां हैं इक्वल, बेटे और बेटियां दोनों हैं, बेटों को बेटी का डबल मिल जाएगा। क्लियर हो गया बात। सूरत नंबर 2, सूरत नंबर 3 पे आ जाएं। सिर्फ माँ बाप, बेटे बेटियां हैं ही नहीं, 0। तो माँ बाप हैं, 3 हिस्से होंगे, एक हिस्सा माँ को, 2 हिस्से बाप को। अगर कलाला हुआ तो 5-6 हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा माँ को, 5 हिस्से बाप। सूरत नंबर 3 भी खत्म हो गई। सूरत नंबर 4 पे आ जाएं। माँ और बाप दोनों हैं, प्लस औलाद में से कोई, ठीक है जी। तो प्लस औलाद में से कोई, अगर एक बेटी थी फिलहाल कलाला भूल जाए, अगर एक बेटी 5 हिस्से, एक हिस्सा माँ का, एक हिस्सा बाप का, 3 हिस्से बेटी। अगर एक से ज़्यादा बेटियाँ थी 6 हिस्से, एक हिस्सा माँ का, एक हिस्सा बाप का, 4 हिस्से बेटियों में बराबर। एक बेटा था 6 हिस्से, एक से ज़्यादा बेटे थे 6 हिस्से, बेटी बेटियाँ मिक्स थे 6 हिस्से। सिंपल, एक हिस्सा माँ का, एक हिस्सा बाप का, बाकी सारे हिस्से। अगर सारे बेटे हैं तो सारी बेटियों में बराबर, सारी बेटियाँ तो सारी बेटियों में बराबर। बेटियों और बेटियों का कॉम्बिनेशन है तो बेटों को बेटियों का डबल मिलेगा। दैट्स क्लियर। आखिरी 5वीं सूरत पे आ जाए। माँ या बाप,
अब अगर अलग होता कि भाई माँ है तो 1/6 और बाप है 1/5, तो अलग अलग करना पड़ता, लेकिन इत्तफाकन आसान है। माँ या बाप को एक ही माना, तो चाहे माँ हो चाहे बाप हो, बात एक ही है। तो माँ या बाप प्लस औलाद, तो माँ या बाप के साथ अगर एक बेटी है कितने हिस्से? 4 हिस्से। एक हिस्सा माँ या बाप और बाकी 3 हिस्से बेटी। अगर माँ या बाप के साथ एक से ज़्यादा बेटियाँ हैं 5 हिस्से, एक हिस्सा माँ या बाप को, 4 हिस्से बेटियों में बराबर। और अगर माँ या बाप के साथ एक बेटा है या चंद बेटे हैं या बेटे बेटे का कॉम्बिनेशन है 6 हिस्से, एक हिस्सा माँ या बाप को, 5 हिस्से एक बेटे को मिल जाएंगे या चंद बेटों को मिल जाएंगे बराबर, या अगर बेटे बेटियाँ हैं तो हर बेटे को बेटी का दुगना मिलेगा। यहाँ पर आकर जनाब अली कोई भी चीज़ नहीं बचती। आप तसव्वुर करें किसी भी फ़र्द को अपने ख़ानदान के कि अगर खुदा न खासा इसका इंतकाल हो और वो फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करता है उसके वरसा, तो हमने उसको डिस्कस कर लिया, हम 2 से 4 मिनट की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप फ़र्ज कर लें, अब हम फ़र्ज करें प्लीज़, ठीक है? आप अपने पड़ोसियों को पहचानते हैं सबको अच्छी तरह से, ख़ानदान वानदान को। फ़र्ज़ कर आपके पड़ोसी में जो साहब रहते हैं उनका इंतकाल हो गया, कौन कौन है उनका वारिस? हमें नाम ना बताएं, फ़र्ज़ करें उनका इंतकाल हो जी, कौन कौन है उनका वारिस? और माँ बाप है ही नहीं, तो सिंपल हो गया। बीवी को मिलेगा 1/8, वसीयत से निकल जाएंगी सारी, जो बचेगा वो हमने डिस्कस कर लिया, यस कर लिया। अगर बेटे बेटियाँ हैं तो सरकार मिसल हाजिर इंसाई हैं, 3 हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा बेटी का, 2 हिस्से बेटे का। सिंपल होगी प्रैक्टिस। अच्छा, कोई और करना चाहता है? जी जनाब। किसी के फर्द को रैंडमली चूज़ करने क्या है? अगर खुदा न खासा उनका इंतकाल हो, चाहे तो रिश्तेदारों में से, दोस्तों में से, पड़ोसियों में से, अपने घर में से, क्योंकि वी आर जस्ट प्रैक्टिस है। जी जनाब। और अब जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ तो उस वक्त आपके माँ बाप, उनके माँ बाप में से कोई जिंदा नहीं रहता था दादी में से, क्लियर होने के बाद बीवी को 1/8 मिल जाएगा, 3 बहनें और 2 भाई, तो कितने हो जाएंगे? 3 + 4 7 हिस्से। तीनों बहनों को एक हिस्सा मिल जाएगा, 4 हिस्से बचेंगे, वो दोनों भाइयों को मिल जाएंगे। सिंपल, क्लियर। अगर वालदा नहीं थी तो ख़त्म होगी बात, सिर्फ बच्चों को मिलेगा। उन्हें बीवी का हिस्सा तो अलग था ना, अगर है तो मिलेगा, नहीं था तो नहीं मिलेगा। सारा का सारा उसी कायदे से तकसीम हो जाएगा। माँ बाप अगर हैं तो, यानी आपके वालिद के माँ बाप अगर हैं तो ठीक, नहीं तो बच्चों में अगर सारी बेटियां हैं तो बराबर, सारे बेटे 2 बराबर, बेटे बेटियां हैं तो हर बेटी से बेटे को दुगना मिलेगा। मियां बीवी है, औलाद नहीं है कोई भी, और ना माँ बाप है, फिर तो बहन भाई है। हाँ, तो वो फिर तौसीफ पढ़ें, आपको समझ में आएगा। आखिरी बहन की तरफ चला जाएगा, ऑफ कोर्स, यस। वो जो भांजे भतीजे किसी को नहीं जाएगा, नहीं, यस यस, जो बहन है आप, और उसमें 7-8 भाई बहन थे, आखिर में 2 बहनें बची हैं। अब उन दोनों में बराबर, एक बहन के इंतकाल हुई, 2 बची में से, मिसाल के तौर पर, और इस बहन का ना शौहर है, ना बच्चे हैं, ना माँ बाप है, 6-7 भाई थे, उनके बच्चे जिंदा है, सब कुछ नहीं मिलेगा उनको। बी कैटेगरी में एक बहन जिंदा है ना, सारा का सारा बहन को मिल जाएगा। क्लियर? तो आप देखिए, हाँ, और अगर सारे बहन भाई जिंदा हैं और औलाद नहीं है तो अगेन वो सारी भी तकसीमात हैं। यहाँ पर उसूलन वही होता है, लिज़्ज़कर मिस्ल हाज़िल इंसाई हैं कि अगर मरने वाले की औलाद भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, औलाद की औलाद भी नहीं है, तो फिर भाई बहनों में जाता है, हर मर्द को हर औरत से दुगना मिलता है। लेकिन आप तौज़ीह पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने जो इस तरह से चार्ट बनाए हैं, एग्जैक्टली तौज़ीह में ये लिखा हुआ है, इस अंदाज से नहीं लिखा हुआ, ये मेरा प्रेजेंटेशन का स्टाइल है। लेकिन अगर आप अब तौज़ीह पढ़ेंगे तो आपको ये सारा ऐसे लिखा हुआ नज़र आएगा। मैंने एक लफ्ज़ से बढ़ाया कम किया नहीं है,
बल्कि मैं चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ घर जाकर तौज़ुल मसाइल सिस्तानी साथ की, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, यानी वो जो मेहनत होती है तौज़ी को इस स्टाइल में ट्रांसफ़र करने की, वो आपको समझ में आएगा कि क्या मेहनत हुई है, कि अगर वो था तो मसलन उसको समझना कितना मुश्किल था, और ये सूरत में आ गया तो समझना कितना आसान हो गया। चीज़ वही है, बस कहते हैं ना कि कभी आप तस्वीर सामने से लेते हैं, कभी आप तस्वीर एंगल से लेते हैं। तो हमने एक ऐसे एंगल से तस्वीर ली कि ये निकल के सामने आया। दैट्स इट। औरत को गैर मंसूला नहीं मिलता, पीस ऑफ लैंड है तो वो वाइफ को नहीं मिलेगा, मजबूरी बेटियों को मिलेगा। ऑफ कोर्स बीवी को नहीं मिलता, इसका ताल्लुक औरत से नहीं, बीवी से। लिहाजा वो जो आप कह रहे हैं बेटी, अच्छा हमेशा मैंने आपसे कहा ना कि आप विरासत के अंदर मरहूम को फोकस करें। बेटी यस मिलेगा, माँ मिलेगा, बीवी नहीं मिलेगा। मरहूम की माँ ऑफ कोर्स किलोगे बस यहाँ तक। अब वो कलाला वाली बात समझ लें। अच्छा वो मुश्किल है, यानी मेरे हिसाब से तो दिमागों की कलाबाजी है। ये शौक़ है जिनको वो सुन लें, जिनको शौक़ नहीं वो छोड़ दें। एक मुझे सलवार पढ़ते ताकि मैं सुकून से समझा सकूँ, जिनको समझना है उनको समझ। अच्छा हमने यहाँ पर मिसाल में 60 रुपये को 600 रुपये कर दिया, एक जीरो बढ़ा दिया, तो क्या होगा कि वो पॉइंट तक बात नहीं जाएगी, समझना निस्बतन आसान हो जाएगा। कहानी क्या थी कि कलाला है। जब कलाला है तो हमने क्या कहा था, अच्छा वरसा में कौन कौन था, ये सिर्फ यहीं पर बात हो रही है एक जगह पर, ये वाली जगह, माँ प्लस बाप प्लस एक बेटी और साथ में कलाला भी है। तो हमने कहा था कि माँ को 1/6 मिलेगा, बाप को वही 1/5, बेटी को वही 3/5, और बाकी में एहतियात वाजिब की बिना पर मुसालहत होगी एहतमालात के साथ, जो एहतमालात की गुंजाइश। अब वो एहतमालात क्या हैं? एहतमालात का मतलब क्या है कि दो ही फतवा है हमारे पास। एक फतवा ये कि सारा माँ को मिल जाएगा। अच्छा अगेन अब आप 600 रुपये को फ़र्ज़ करें, अगर 600 रुपये के 5 हिस्से होते हैं, कितने कितने आते हैं हिस्से में? वही 12 को 0 बढ़ा दे 120 तो 500 हो गए, और ये 5 20 हो गए तो 100 हो गए, 600। क्लियर? हर हिस्से में 120 आए, ठीक है। अच्छा अगर 5 हिस्से होने थे तो क्या होना था? माँ को 120, बाप को 120, 360 जो है बेटी का। कलाला था तो हमने क्या कहा, माँ को 1/6 दो, तो हमने 600 के 6 हिस्से किए, तो माँ को कितने मिले? 100। सही है। बेटी को वही मिले 360, बाप को वही मिले 120। तो ये जो 480 थे तो ऐसे तकसीम हो गए, 360 और 120। माँ की जो 120 थे उसमें 20 रुपये कट गए, ऐसा ही हो। क्लियर है? अभी 20 रुपये का क्या होगा? 2 फतवे। फतवा नंबर 1 सारा का सारा माँ का है, ये 20 के 20 माँ को दे दो, तो प्रैक्टिकल कोई फ़र्क हुआ ही नहीं। कलाला होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं हुआ। अगर ये वाला फतवा मान लिया जाए तो या तो अगर सिस्ता नहीं फतवा दे देते तो मामला बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता। वही वाला सिलसिला होता है कि कलाला के साथ भी 5 हिस्से होंगे, एक हिस्सा माँ को, एक हिस्सा बाप को, 3 हिस्से बेटी को मिल जाए, सिंपल कहानी हो जाती। दूसरा फतवा है कि नहीं भाई, वो जो 20 रुपये बचे हैं, ऐसी सारी बात हो रही है उस 20 रुपये के लिए, सारा का सारा माँ का नहीं, 20 रुपये माँ के। दूसरा फतवा जो एहतमाल है वो क्या है कि नहीं भाई, बाप को 1/4 दो इस 20 का, और बेटी को 3/4 दो। इसलिए कि जब हमने 5 हिस्से किए थे, एक हिस्सा माँ का था, तो बाकी 4 हिस्से बचे थे। 4 में से एक बाप को मिला था, 3 बेटी को मिले थे। तो ये जो 20 रुपये हैं वो उसी कायदे से तकसीम होंगे।
कि एक हिस्सा बाप को दो, 3 हिस्से, तो आप 20 रुपये के 4 हिस्से करें, कितने होते हैं? 5-5 रुपये। 5 रुपये बाप को दे दो, 15 रुपये किसको दे दो? बेटी को दे दो। तो अब आप ज़रा गौर कीजिए कि अगर ये 20 रुपये बाप और बेटी को मिल गए तो 20 रुपये से माँ महरूम हो गई, और अगर ये 20 रुपये माँ को मिल गए तो बाप और बेटी महरूम हो गए। आगे सिस्तानी कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये पैसे माँ के हैं या बाप और बेटी के हैं। लिहाजा वो कह रहे हैं यार मैं फतवा नहीं दे पा रहा। फतवा नहीं दे पा रहा का मतलब मुझे डर है कि अगर ये माँ के हुए तो, और मैंने बाप और बेटी को दे दिए तो माँ को तो 20 रुपये का पूरा नुकसान हो गया, और अगर जनाब अली मैंने माँ को दे दिए तो बाप और बेटी का 20 रुपये का नुकसान हो गया। तो अगर मेरी मानते हो तो इन दोनों के दरमियान सुलह करवा दो कि भाई आधा नुकसान ये बर्दाश्त करे, आधा नुकसान ये बर्दाश्त करे, या फिर सेकंड नंबर के मुश्तहिद की बात मान लो। सेकंड नंबर का मुश्तहिद क्या कहेगा? या फतवा नंबर 1 देगा कि बेचारा 20 के 20 माँ को दे दो, या फतवा नंबर 2 देगा। यही होगा ना भाई, तीसरा तो नहीं होगा। तीसरी बात तो फिर सिस्तानी सवाल ही हो जाएगी कि भाई मुसालत करवा दो। तो हम फिलहाल सेकंड नंबर के मुश्तहिद की बात नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? मुसालत करवा रहे हैं। तो मुसालत कैसे करवाओ? समझ आ रही बात? यानी 1 मिनट के लिए फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर माँ बैठी है मरने वाले की 100 रुपये लेकर, यहाँ पर बाप और बेटी बैठे, बाप को 120 मिले, बेटी को 360 मिले, दरमियाने 20 रुपये रखे हुए हैं मेरे पास कि रोहन साहब इनके आपस में, और फ़र्ज़ करें झगड़ा कर रहे हैं। मैंने आपको पता शुरू में एक बात कही थी कि अगर सारे वारिस मिलकर अगर एक बात करें, मैंने कबाब रोटी की मिसाल दी थी, तो दिन को मसला ही नहीं। 1 मिनट के लिए फ़र्ज़ करें कि हर एक ये कह रहा है कि नहीं मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, माँ कह रही मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, बाप कह रहा है मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, बेटी कह रही मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। हम समझना चाहते हैं मसले को। अब रोहानी से बैठे हाकिम शरा मसलन फ़र्ज़ कर लें, तो हाउ टू सॉल्व, मैं मुसालत कैसे करवाऊँ? तो मुसालत ऐसे ही होगी ना कि देखो भाई, न 20 के 20 तुम्हारे, न 20 के 20 इनके, 10 तुम ले लो 10 ये ले लो, यही मुसालत है ना, सिंपल यही होगा ना। तो मैं क्या करूँगा मुसालत में? 10 इसको दे दूँगा, 10 यहाँ पे दे दूँगा। जब यहाँ दूँगा तो फिर वाली बात आएगी, 4 हिस्से करो, 2.5 बाप को दो, 7.5 बेटी को दो। ये सादा से मुसालत है। सर मुसालत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि ये 20 रुपये उठा के हम वापस माँ को दे दें? मुसालत का मतलब ये होता है कि हमें नहीं पता, इनको दे दिया और इनका हुआ हिस्सा दो। मुसालत का मतलब ये होता है वी डोंट नो कि वो असल में इसका माल है जिनके पास जा रहा है या असल में इनका माल है जिनके पास जा रहा है। तो हम कहेंगे भाई तुम दोनों 50-50 बर्दाश्त करो, यानी खुदा ना खासा तुम्हारा 20 का 20 तुम्हारा था, तुम्हें कम से कम 10 तो मिला, और अगर 20 का 20 तुम्हारा था तो तुम्हें 10 तो मिला। तो एक्चुअली क्या होगा कि अल्टीमेटली 10 रुपये का नुकसान होगा, 100% का नुकसान, 50% का नुकसान होगा। तो आप ज़रा गौर कीजिए कि अगर सारा का सारा माँ को मिलता तो 20 मिलते, कितना मिला माँ को? 10 मिला, 50% का नुकसान हुआ। अगर सारा का सारा यहाँ आता तो बेटी को कितने मिलते? 15 मिलते, कितने मिले? 7.5 मिले, कितना नुकसान हुआ? 50% का। अगर सारे का सारा इधर आता तो बाप को कितना मिलता? 5 मिलते, फिलहाल कितना मिला? 2.5 मिला, कितना नुकसान हुआ? 50% का। तो हमने गौर किया कि जब हमने इस 20 को मुसालत में डिवाइड किया तो सबका आधा नुकसान हो गया। 20 वाले के 10 हो गए, 5 वाले के 2.5 हो गए, 15 वाले के 7.5 हो गए, तो 20 रुपये सबको डिवाइड हो गए। यानी हमने बजाय 20 रुपये को 20 समझने के हमने क्या किया? 40 समझ लिया, 40 हिस्से कर लिए। 40 हिस्से करने के बाद 20 हिस्से इसको दे दिए, तो वही 10 रुपये हो गए। यानी 40 के जब 20 रुपये के 40 हिस्से करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 40 अठन्नियाँ हो जाएंगी। खैर चढ़े हुआ नहीं जाते, हमने सिर्फ 40 रुपये को सिंपल डिवाइड कर दिया, सॉरी 20 रुपये को सिंपल डिवाइड कर दिया कि भाई 20 है ना, तुम्हें 20 बोले चाहिए नहीं, आधा तुम नुकसान बर्दाश्त करो, आधा ये बर्दाश्त करें, 10 इधर 10 इधर।
10 इनको दे दिए, इनका आधा नुकसान हो गया। 10 इनको जो बांटने के लिए 2.5 इनको दे दिए, 7.5 इनको दे दिए, इनका भी आधा नुकसान हुआ। 5 मिलने वाले थे, अगर पूरे 20 आए होते इनका भी आधा नुकसान हुआ। 15 मिलने वाले थे, सारे यहाँ पर आए होते। तो हर एक ने जो है वो 50% नुकसान बर्दाश्त किया। इज दैट ओके? मेरे हिसाब से क्लास मुकम्मल हो गई। एनी क्वेश्चंस? अच्छा, मैं आपको बताऊं वाकई, यानी मैं ज़्यादातर से कह रहा हूँ कि आप लोग लकी हैं, ये नहीं समझ में आते लोगों को मसाइल। लेकिन आप यूँ भी लकी हैं कि आप गौर करें कि समझने में आपको टोटल कितना टाइम लगा। हमारी 4 दिन क्लासेस हुई 2-2 घंटे की, और किसी भी दिन 2 घंटे पूरी नहीं हुई। लगभग 1.5 घंटा होती है हमारी क्लास, 45। तो अगर 1.5 घंटा लगाएं, यानी 4 दिन तक 1.5 घंटे का मतलब 6 घंटे। अगर वाकई कोई मोमिन ज़िंदगी में दयानतदारी से 6 घंटे निकाले तो मीरास को बहुत आसानी से समझ सकता है, वसीयत सब कुछ। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम 6 घंटे गेम खेलने के लिए निकाल लेते हैं, चैट करने के लिए निकालते हैं, फेसबुक पर सर्फिंग करने के लिए निकालते हैं। वाकई कभी दयानतदारी से चेक कीजिएगा आप लोग। आपके मोबाइल्स पर अगर नहीं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें जो आपको पूरा हफ्ता बताती है कि आपने व्हाट्सएप पर कितना वक्त गुजारा, स्क्रीन टाइम को कहते हैं। आपने यूट्यूब पर कितना टाइम गुजारा, आपने फेसबुक पर कितना टाइम गुजारा। तो रोज़ाना की 24 घंटे, एक हफ्ते के कितने हो गए? रोज़ाना की 24 घंटे ना। मैच में सब खेले माशाल्लाह। 7 दिन के कितने हो गए? एक मिनट के लिए फ़र्ज़ करें 25 है, तो कितने होते 7 दिन के? 25 और 25 और 25 और 25 100, 4 दिन के। मज़ीद 3 दिन के 75, 175 हो जाते ना, ऐसा ही। अगर 25 घंटे होते तो एक हफ्ते के 175। अब रोज़ाना के घंटा कम कर दें, यानी 7 घंटे कम कर दें, तो 175 में 7 कम कर दें, कितने बचेंगे? 168। ऐसा ही 168 घंटे हैं पूरे हफ्ते में। तो अगर देखिएगा इस 168 घंटे में से आपने कितने घंटे व्हाट्सएप पर गुजारे, आपको ताज्जुब होगा। हम 6 घंटे की बात कर रहे हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ कि शायद आप में से 90% लोग होंगे जिनका एक हफ्ते में 6 घंटे से ज़्यादा व्हाट्सएप पर गुजरता है, सिर्फ व्हाट्सएप पर। और अगर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, फर्ज कर लें टिकटॉक, यूट्यूब, ये सब मिला लें और पता नहीं क्या क्या जंगल आ चुका है, तो ये डेफिनेटली 10-12 घंटे से ज़्यादा होगा 7 दिनों का। तो अगर आपने 6 घंटे दयानतदारी से निकाले होते तो एक हफ्ते में ही सीख लिया होता ये सारा। जिससे ज़्यादा वक्त हम गेम्स और सोशल मीडिया इस पर लगा देते हैं। तो क्वालिटी टाइम जो है ना, इसकी बड़ी वैल्यू होती है। एनीवेज, किसी के साथ में कोई सवाल है? जो मीरास वाली बात हमने की है अब तक, मीरास, वसीयत, कोई चीज़ आपको लगती है कि सर ये वाली बात वही क्लियर नहीं हुई है, या हम आज ऑफ करेंगे इन पर, आपको रिलैक्स टाइम दे दें, आज जल्दी ख़त्म कर दें? जी जनाब। देखिए, ये सवाल एक तरह से बैक टू पॉइंट 0 आ गए आप। यानी आपने कहा ना कि आप पहले डिसाइड तो करें कि मन्ना किस चीज़ का मालिक था। मुमकिन है ना हो, तो मुमकिन है ना हो। मुमकिन है बाप गरीब हो चुका हो, बेटे ने सारे कपड़े खरीद के दिए, अब भाई कपड़े पहन लिया करो। समझाने के लिए कह रहा हूँ, जिस चीज़ का वो मालिक है वो विरासत में जाएगी। अच्छा, सारी बारी से अगेन फिर दूसरी बात, भाई वही बैक पॉइंट 0। देखिए, मैं आपको बताऊँ, आमतौर पर छोटी मिकदारों की जो आप बात करते हैं ना, 99% में झगड़े नहीं होते। 10 जोड़िए यार, भाई छोड़ यार, गरीब को देते यार, तुझे पहनना है तू पहन ले भाई, वरना मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, अब्बा के कपड़े होंगे भी नहीं किसी को, न छोटे बेटे को, न बड़े बेटे को, न दामाद को, कौन पहनेगा? 90% केसेस में कौन पहनेगा? हाँ, 10 करोड़ छोड़ूंगा, एक पैसा नहीं छोड़ूंगा। बस हमारी तो इन जो सवाल पूछ रहे हैं, अच्छी बात है कि आप पूछें,
लेकिन इसके अंदर अगर सारे बड़ा साहब मिलकर डिसाइड कर लेते हैं तो यूजुअली 99% केसेस में देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि वो समझें कि इसको बात करनी है और इसको ऐब ना समझें कि यार तुम कैसी बातें कर रहे हो। मसला ये है कि पहले दिन ये बात करके ख़त्म कर दो ताकि इसका बोझ बाकी ना रहे। वरना मैंने एक चम्मच और एक प्लेट और एक जग और एक ग्लास पर लड़ते हुए देखा है। अम्मा का डिनर सेट तुम लेके चली गई थी, अब्बा की सारी टाइयाँ तुमने ले ली थी, अब्बा के सारे सॉक्स तुमने ले लिए थे, अब्बा के सारे परफ्यूम तो तुम्हारे कब्जे में आ गए थे। उस वक्त बहुत छोटी बातें लग रही होती है, इसलिए कि गम होता है, शुरू की बात होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसी दिन खुदा ना खास्ता जिस दिन इंतकाल हुआ, ना, हफ्ता डेढ़ हफ्ता। अच्छा, आप रोज़ाना बातें आप कितना कुरान पढ़ेंगे? नहीं पढ़ते, मुझे मालूम है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन कुरान पढ़ते हैं, फिर खुद ब खुद परवरदिगार का निज़ाम है। अंग्रेज़ी का जुमला है, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। वक्त सबसे बड़ा मरहम है। तो यानी खुदा सबके वालिदैन को सलामत रखे। जैसे इन्होंने कहा कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, आपने फरमाया कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, तो जब बाप का जनाजा उठा था उस वक्त जो कैफियत थी और आज फ़र्क है कि नहीं है? खुदा न खासा 1 घंटा पहले आपने बाबा का जनाजा उठाया होता तो आप यहाँ बैठने के काबिल नहीं थे। 2 जमा 2 4 समझ में आने की बात नहीं थी, कलाला तो बहुत दूर की बात है, ऐसा ही। लेकिन आज एक नॉर्मल लाइफ गुजर रही, मेरे बाबा का इंतकाल हो गया, जाहिर सी बात है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। जब माँ का इंतकाल हुआ, माँ का जनाजा उठाया, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया। लेकिन आज वाली कैफियत नहीं। गौर करें तो निज़ाम कायनात ऐसा है कि उस वक्त अगर ये बातें हो जाती है तो क्या होता है, सबके दिल नर्म होते हैं, तो बहुत आसानी के साथ ये मामला तय हो जाते हैं। यार ये बहन को दे दो, यार ये भाई को दे दो, देखो नहीं चाहिए, अब्बा के कपड़े नहीं पहनने, यार ये खानसामा बड़ा ख्याल रखता था, इस खानसामा को दे दो। इस तरह की छोटी छोटी बातें बहुत आसानी से हो जाती हैं। अम्मा का जेवर है, अब क्या करें, यार वो छोटी बहन की शादी नहीं हुई, उसके लिए रख देते हैं सारा। तुम राज़ी हो, तुम राज़ी हो, हाँ राज़ी कर, नहीं हिस्सा दे दो। अच्छा क्या करते हैं फिर वहाँ पर, पता है वो वाली कहानियाँ भी नहीं होती। अच्छा ये 2 चूड़ियाँ तुम रख लो, ये नेकलेस तुम रख लो, ये इयरिंग में रख लेती हूँ, बस ठीक है, जो भी हुआ राज़ी। इस तरह के मामलात में शुरू में हत्ता महंगी चीज़ों के अंदर भी झगड़े नहीं होते। रख रखाव में, इज्जत में, मोहब्बत में मामला सॉल्व हो जाते हैं। वरना क्या होता है, फिर जो सगे भाई बहनों की मोहब्बत होती है वो जब ट्रांसलेट होकर औलाद में जाती है तो वो उस लेवल पे नहीं जा पाती। फिर वो मामला हो जाता है चचाजाद का, फिर वो होता है खालाजाद का, फिर होता है फुफीजाद का, फिर होता है मामूजाद का। मामू ने पैसे खा लिए, ताया ने पैसे खा लिए, चचा ने पैसे खा लिए, फुप्पो ने ऐसा कर लिया, खाला ने, ये मामला हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि माँ बाप ने उस वक्त रवादारी दूसरे अंदाज से निभाई होती है कि नहीं हमें बात ही नहीं करनी। बाबा बात कर लो। हमारे बुजुर्ग थे वो कहा करते थे, बेटा याद रखना पैसों का बंटवारा होना चाहिए, इज्जतों का नहीं। हम लोग वक्त पर पैसों का बंटवारा नहीं करते, नतीजतन इज्जतों के बंटवारे होते हैं। फिर ख़ानदानों में झगड़े होते हैं, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारे घर शादी में नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारी मैयत में कदम नहीं रखूँगा, मैं तुम्हारी मैयत में कदम नहीं रखूँगा। क्यों? इसलिए कि हमने अपने आप को दीन से ज़्यादा समझदार समझ लिया। जब वक्त था बात करने का, हमने बात नहीं की। जब वक्त था डिस्कस करने का तो हमने डिस्कस नहीं किया, और बाद में चीज़ें बढ़ती चली गई, पाइलअप होती चली गई, तो क्या होता है, फिर ब्लास्ट बनता है। ठीक है, कोई सवाल ध्यान में नहीं इस वक्त, हम इसको ख़त्म करते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह खुदा ज़िंदगी दे। मैं आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह हज पर जाऊँगा इस साल, तो वहाँ पर मैं इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ करूँगा। लेकिन यौम अरफा दुआओं का दिन है, ख़ास तौर पर इतना अहम दिन है, 1 मिनट के लिए बैठ जाएँ, इतना अहम दिन है यौम अरफा कि साल के 365 दिन में से 2 दिन रोज़ा रखना हराम है, राइट। बाकी हर दिन रोज़ा रखना मुस्तहब है, सिवाय आशूर वगैरह को निकाल दें। लेकिन शरीयत में एक दिन है जिसको कहते हैं दुआ डे, यौमुद दुआ, और वो है रोज़ा अरफा। रोज़ा अरफा 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 रोज़ा रखना, नंबर 2 दुआएं करना। फिर दीन एक बात करता है, कहता है लेसन, अगर तुम्हें लगता है कि रोज़ा रखने की वजह से तुम्हारी दुआओं पे तवज्जो नहीं दे पाएगी, रोज़ा छोड़ दो।
अच्छा, अब गर्मियाँ वाकई नहीं हो पाएगा। आप जितना भी कह लें कि साहब हम रोज़ा रख के भी वैसे ही नहीं हो सकता, सॉरी। हाँ, आप बहुत ताकतवर है, सर्दियों के दिन है, वाकई पता नहीं चलने वाली और बात है। लेकिन अगर रोज़े की ऐसी दुआओं पर असर पड़ रहा है, इस्लाम कहता है रोज़े को छोड़ दो। आज दुआओं को मत छोड़ना, यौम अरफा यौम दुआ, और इसका ताल्लुक मैदान अरफात से नहीं है, तो दुनिया में कहीं पर भी है। और हमारा क्या हो रहा होता है उस दिन? मसाले तैयार हो रहे होते हैं, कल बकरे कटने वाले हैं, कल गाय कटने वाली है, जब गोश्त आने वाला है, और फ्रिज साफ़ करके रखो और ऐसा करके रखो, इन्हें याद ही नहीं होता किसी को। लिहाजा प्लीज़ यौम अरफा को ज़रूर मनाएं एज़ अ दुआ। बिशर और बशीर 2 भाई हैं, कहते हैं अरफात के मैदान में मौजूद थे सरकार सैयद शुहदा के साथ। अरफात में एक पहाड़ी जिसका नाम है जबल रहमत, उसके दामन में मकाम आज भी मौजूद है जहाँ मौला के खेमा लगा करता था। एक मौला में खेमे से बाहर तशरीफ़ लाए, असर का वक्त था तकरीबन, मौला में खेमे से बाहर तशरीफ़ लाए और एहराम की हालत होती है। मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि वो क्या कैफियत होगी। एहराम इमाम ने पहना हुआ होगा, 2 चादरें एक बदन पर डाली हुई है, एक से लुंग बांधा हुआ है, सर बरहना, वरना इमाम तारीख कभी सर बरहना नहीं होते थे। उस वक्त लोग उनको इमाम को सर बरहना देखते थे, यानी बाकायदा पूरा वजूद सामने होता था। कहते हुए आए और फिर इमाम ने अपने हाथ ऐसे उठाए, ये रावी दोनों कहते हैं कि जैसे भिखारी भीख मांगता है किसी से, मांगने वाला भीख मांगता है। कहते हैं इमाम ने इस तरह से दुआ किया होता है और दुआ मांगना शुरू की, दुआ करना शुरू की, परवरदिगार से बातचीत करना शुरू की। हालत ये थी इमाम की आंखों से आंसू बहकर ज़मीन तक पहुंच रहे थे। और ये वो दुआ है जिसको हम मशहूर है दुआ अरफा मौला हुसैन की। इसी दुआ के आखिर में वाला जुमला मिलता है, खुदाया जिसने तुझे पा लिया उसने खोया क्या, जिसने तुझे खो दिया उसने पाया क्या। अच्छा, अजीब है, खुदा गवाए कि हुसैन इब्न अली के साथ बैठे ना, तो पता चलता है कि खुदा के साथ अगर 1.5 घंटा बात करनी है तो कैसे करते हैं, वरना दुनिया में किसी की ताकत नहीं खुदा के साथ 1.5 घंटा बात करके दिखाए। आपसे कहता दुआएं मांगो, कितनी देर लगती है? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट बाद में कहते हैं भाई आगे बढ़ो, हो गया दुआएं जो मांगी थी मांगी, हमें तो बात करना ही नहीं आती खुदा से। तो ये दुआ अरफा, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता हूँ इसलिए कि बाज़ औक़ात लोग गलत मीनिंग में ले जाते हैं, इसलिए समझाने के लिए कि वाकई ऐसा लगता है कि इतनी मुजज़ा है ये दुआ, इंसानी बशर से बशरी ताकत से बाहर की बातें, क्या इदराक है, क्या तवज्जो है, क्या मारिफत है, किस लेवल पर जाकर इमाम खुदा से बात करते हैं। माबूद मुझे वो तस्लीम दे, हत्तला हिब ताख़ीर मा अज्जल वला ताजील मा अख़र। माबूद मुझे वो सारी तस्लीम खम करने की तौफ़ीक़ दे, उस लेवल पर मैं सरेंडर करूं कि फिर मुझे ये भी पसंद ना आए कि जो कि देर से करने वाला है मैं उसको जल्दी चाहूँ, जो जल्दी करने वाला है उसको मैं देर से चाहूँ। इस जुमले में कभी गौर कीजिएगा, शादी का मसला, सेहत का मसला, दौलत का मसला, औलाद का मसला, मकान का मसला, कारोबार का मसला, कितनी चीज़ें। मौला मुझे वो तस्लीम दे कि मैं पसंद न करूं, ताजील मा अख़र, जिसको तू लेट कर रहा है उसको मैं जल्दी की बात ना करूं, जिसको तू जल्दी कर रहा है उसको मैं लेट की बात ना करूं, एज इट इज़ एक्सेप्ट करूं, एक्सेप्ट करूं। लिहाजा आप देखें कि करबला के मैदान में हर जुमला लिखा है रावियों ने, हर जुमला पढ़ा है जाकिरों ने। शहजादा ने एक बार पर ये हालत हो गई कि हुसैन इब्न अली के कदमों में जान नहीं थी, ज़मीन पे गिर गए। अब्बास की जब आवाज़ आई अल्लाह ने कसरा ज़ाहरी, कमर टूट गई, गिर गए। तो जैसे जैसे जनाजे उठते गए वैसे वैसे सर में ये होना चाहिए था हुसैन इब्न अली। लेकिन जब 6 महीने के बच्चे का लाशा होता है, एक रिवायत नहीं, खुदा गवाह एक रिवायत जो ये कहे कि हुसैन गिर गए, 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे, कोहे गिरा। और जुमला क्या है? तस्लीमन ले अम्रे, ये वर्ड तस्लीम जो अरफा के अंदर है। माबूद तेरी कज़ा पर मैं राज़ी, तेरे अम्र पर सर तस्लीम खम। That's it.
दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अहलुल बैत। लुटे हुए काफिले को लेकर कूफे का बाज़ार, शाम का बाज़ार, कूफे का दरबार, जब अली की बेटी यजीद के दरबार में पहुंची, यजीद ने कहा देखो क्या हुआ ये। उस वक्त जनाब ज़ैनब का एक जुमला अजीब है, फरमाती मा रअयना इल्ला जमीला, हमने जो देखा अच्छा देखा। हमारा घर लुट गया, ये वो सारे बहन अपनी जगह मसाइब पढ़े बीवियों ने, मैं मना नहीं करता, लेकिन यजीद के सामने मा रअयना इल्ला जमीला, जो देखा अच्छा देखा। ही हैज़ डिड द बेस्ट टू अस, ख़त्म हो गई बात। खुदा से दुआ करें कि जब ये अंदाज़ आएगा इंसान की ज़िंदगी के अंदर ना, इसमें एक परतव भी आएगा, तो ज़िंदगी में जो हम तलाश करते हैं ना सुकून, कभी पैसे में, कभी पसंद की शादी में, कभी मसलन घर में, कभी फलां में, सब ख़त्म हो जाएगा। सुकून मिलेगा उसकी रज़ा में खुश रहने में। पालने वाले वो रज़ा में खुश रहने की, वो तस्लीम की जो है ना कैफियत हमको अता फरमा, और हमें अहले बैत के नक्श कदम पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। मौला को इसने ज़रूर इनायत फरमा, हमें उनके आवान और इंसान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।